हेलो एवरीवन, इस वीडियो में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले आपको फार्मूले याद होना चाहिए। तो मैं इसका टोटल फार्मूला आपको चाहें तो एक वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो को आप कैसे देखेंगे तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। अन्यथा कुछ सूत्र हम प्रमुख इसका बता देते हैं जो इसमें लागू होने ही वाला है। जैसे बेलन, तो आपका बेलन कैसा रहता है? गोल होता है, गोलीय होता है। बेलन क्या होता है? गोल होता है। तो ये आपका गोल है बेलन। इसका फार्मूला है ना, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वक्र पृष्ठीय का फार्मूला होता है 2πr × h। इसका आयतन होता है πr² h होता है। ये आपको दो सूत्र याद करना है बेलन का। शंकु का देखें, शंकु का क्षेत्रफल का सूत्र भी आपको याद रखना है। शंकु का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πrl। एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई। πrl क्षेत्रफल निकालना हो, इसका आयतन निकालना हो तो 1/3 πr² h। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है πr², परिधि 2πr, उसमें बताना नहीं है क्योंकि वृत्त वाला चैप्टर क्या ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव कर चुका हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसके नीचे भी उसका भी लिंक दे देंगे, चलिए उसका भी दे देंगे। अब अर्धगोले का है ना, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है? तो अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr² h। इसका कुल होगा तो वृत्त वाला भी टोटल जुड़ा जाएगा तो 3πr² h। इसका आयतन होगा तो 2/3 πr का क्यूब होगा। और देखिए अर्धगोला है, कहेगा कोई गोले का क्या होता है क्षेत्रफल? तो गोले का होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr। इसका आयतन क्या होगा? तो 4/3 πr का क्यूब होता है। तो आपको ये सूत्र इसमें लगेंगे, इसलिए बता रहे थे। चलिए आपको पूरा सूत्र देखना है तो इसके नीचे आप जा सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 में क्या कहता है? यदि एक शंकु और बेलन का व्यास, शंकु और बेलन का व्यास जानते हैं, शंकु का व्यास आप व्यास जानते हैं, ये व्यास होता है, ये आपका व्यास हो गया, ये शंकु है और ये आपका बेलन है। इनका व्यास, शंकु का व्यास और बेलन का व्यास और ऊंचाई समान है। कह रहा है इनका व्यास बराबर है और ऊंचाई भी क्या कर रहा है? बराबर है। इनका दोनों का ऊंचाई समान है, ठीक है ना, समान है। तो कह रहा है इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? इन दोनों का आयतन, पहला क्या कर रहा था? शंकु तब बेलन, तो पहला शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है? अभी बताएं, 1/3 πr² h। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr² h। अब देखिए एच तो समान है, तो एच समान है तो एच काट दीजिए, पाई से पाई कट गया। अब बच गए आर। तो देखिए आर के स्थान पे डी दिया है, करा डी समान है तो आर क्या? देखिए 2r बराबर होता है डी। 2r बराबर क्या होता है? डी। आर इसे निकाल सकते हैं तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, d/2। तो हम आर के स्थान में क्या रख रहे हैं? d/2, ऊपर स्क्वायर रख देंगे। और इनका भी क्या है? इनका भी डी है तो डी से भी निकालेंगे तो इसका भी क्या होगा? d/2 होगा। यहाँ पर बच गया, यहाँ पर आर बचा था, यहाँ पर आर बचा था, इस दोनों का मान रख दिए, ये कट गया तो बच गया क्या? 1/3। क्या बचा है? 1/3। देखिए एक को एक लिख सकते हैं, ये क्या है? बट्टा है तो इसका अनुपात बोलते हैं, बट्टा को अनुपात भी बोल सकते हैं। 3 का 3, 1/3। ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कहाँ? ये ऑप्शन आपको बी में दिख रहा है। एक गोले की जिसकी त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन क्या है? गोले का आयतन होता है 4/3। क्या होता है? 4/3। अब πr का क्यूब होता है, इस जिसकी त्रिज्या 2r है, तो 2r है तो 4/3 लिख दीजिए। पाई का पार, पाई r के स्थान पर 2r दिया है, क्यूब है तो क्यूब लिखिए। अब देखिए 4/3 लिख दीजिए, जिसकी त्रिज्या क्या दिया? 2r दिया था, इसलिए मैं 2r रख रहा हूँ। पाई का पाई और 2 का घन 8 होता है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो गुना मानेंगे, 8 r का क्यूब। देखिए 8 चौका 32, पाई का पाई, r का क्यूब, r का क्यूब हो जाएगा, बट्टे में 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका कहाँ है? ये ऑप्शन 32 πr का क्यूब बट्टे 3 ऑप्शन आपको ए में दिया है, तो ए आंसर हो जाएगा। कह रहा है यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए अर्धगोले का हमने फार्मूला बताया, ये अर्धगोला है, ये क्या है? अर्धगोला है। इसका कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है?
तो ये अर्धगोले का क्षेत्रफल हमको पता है कि 2πr² होता है। ये अर्धगोले का क्षेत्रफल है, अर्धगोले का। और संपूर्ण कहेगा ना तो ऊपर एक वृत्त जैसा गोल दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, इसमें एक πr² जुड़ जाएगा तो संपूर्ण निकल जाएगा, जुड़िए तब πr² में नहीं ये बेलन का है। देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा, निकालने के लिए तो अर्धगोले का हमको है ना क्षेत्रफल याद होना चाहिए। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है आपका 2πr² होता है। इसमें से एक ऊपर पाई जुटेगा तो क्या होगा, 1 पाई, तो πr²। तो 2πr² में 1 πr² जोड़ेंगे तो क्या πr² होगा, 3πr² हो जाएगा। इसलिए क्या बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका ऑप्शन क्या है, 3πr²। सी में दिया है तो सी में मार दीजिएगा। देखिए एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 254 मीटर है और इसका आयतन 954 मीटर क्यूब है। इसका व्यास और ऊंचाई का अनुपात, इसको थोड़ा हल करने में आपको अधिक तो समय लग सकता है, तो आप इसका आंसर 7/3 है, ये आप है दिया है तो इसलिए आपको मार दिया। इसको बना भी सकते हैं तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसको ना समय गंवाते हुए आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सोल्व करना है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है, 4√3 मीटर की सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिमिति पूछ रहा था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर लिख दीजिए बराबर 4√3 है तो 4√3 लिख दिए। अब देखिए इसे भुजा निकालिए, भुजा स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए, 4√3 लिख दीजिए, ये बट्टा है, इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना होगा, 4 हो जाएगा। और ये 3 है तो जो गुना के रूप में है, भुजा में क्या है, √3 से गुना है ना तो √3 नीचे आ जाएगा, √3 से √3 निकल जाएगा, कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, 4 गुने 4। भुजा का जब मान निकालेंगे तो भुजा बराबर लिखेंगे 2 होगा, रूट में निकलेगा तो एगो निकल के आएगा, तो भुजा का मान तो 4 है। और समबाहु त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होते हैं। ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा तीनों बराबर होते हैं। इसकी परिमिति पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसकी परिमिति। तो परिमिति होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी 3 गुने भुजा। परिमिति निकालना हो तो 3 गुने भुजा, तो हम लिखेंगे 3 गुने भुजा का मान तो यहाँ निकाल दिए हैं, तो भुजा 4 है तो 4 लिखेंगे, 4 × 12 सेंटीमीटर। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो 12 सेंटीमीटर आंसर बी में है। कह रहा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति, अर्धवृत्त का कुल परिमिति यहाँ बोल रहा है। अर्धवृत्त की कुल परिमिति का सूत्र होता है r × π+2 होता है, ठीक है, ये होता है। अब r का मान यहाँ दिया है, त्रिज्या कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, तो 12 लिख दीजिएगा, पाई का पाई लिखेगा, 2 का 2 लिखेगा। ये अब ये जानते हैं त्रिज्या और क्या दिया, सेंटीमीटर में दिया है, तो यूनिट सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर यूनिट लगा दिए हैं। अब देखेंगे 12, देखिए यहाँ पर 12 अंत में लिख रहा था, इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, π+2, ये 12 इधर चला जाएगा, तो π+2 × 12 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन आपका बी में दिया है, ठीक है। तो ये आपका 6 वाला बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि आपको एक 8 सेंटीमीटर एक ठोस गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जाते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। गोले कितना गोले बना सकते हैं, तो आयतन निकालिएगा। तो इसका आयतन, क्योंकि गोले बनाया जा सकता है तो गोले की संख्या यहाँ पूछ रहा है, तो गोले संख्या निकालने के लिए गोले का सूत्र आपको याद रखना होगा। तो गोले का फॉर्मूला होता है 4π3 πr का क्यूब होता है। तो ये पहला, यानी आपका पहला जो बड़ा सा गोला है ना, उसको ऊपर लिखिएगा, उसकी त्रिज्या r1 लिख लिए, और छोटका है ना गोले का आयतन नीचे लिखिएगा, 4/3 πr2 का क्यूब, ये लिख दीजिएगा। 4π3 से 4π3 कट गया, पाई से पाई कट गया। r3 का मान क्या है, r का मान r1, इसको मान लिए बड़ा जो है ना आपका गोला है, उसकी त्रिज्या में r1 मान लिए, तो r के सामने लिखेंगे क्यूब। और r1 का मान क्या है, r1 का मान 1 है, 1 है तो 1 लिख दिया, क्यूब का क्यूब, r1 नहीं r2 है,
क्योंकि इसको छोटा गोला माना है। उससे बड़का गोलवा में भाग दीजिएगा ना छोटा गोलवा से, तो आपको गोला की संख्या निकल ले जाएगा। मान लेते हैं बड़ा गोला कोई आपका है और इसमें से कोई छोटा गोला से भाग दीजिएगा ना, तब है ना संख्या निकल कितना गोला बन सकता है उसमें, यही कहने का मतलब है। तो 8 का घन होता है 512, 1 का घन 1 होता है, भाग देंगे तो 512 संख्या ने, यानी 512 संख्या उसमें गोला होगा। तो ऑप्शन आपको बी में दिया है। कह रहा है किसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है, इनकी त्रिज्या इतना दिया। तिर्यक ऊंचाई देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है राजा। और देखिए 880 लिख दीजिएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या कितना दिया है आपको 14 सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई को कहते हैं एल, एल निकालना है, क्योंकि आपको क्या है ये शंकु का वक्र पृष्ठीय फॉर्मूला है, इसका मान भी दिया था 880 मैंने रख दिया, त्रिज्या भी दे रखी है। तो पहले पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, आर का मान 14 है तो 14, एल तो एल तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई कह रहा है निकालने के लिए। 880 है तो 880 लिख दीजिए। 7 इकाई 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 दूनी 44 बराबर 880। एल का मान निकालना है तो 880 बट्टे, ये गुना में है तो बट्टे में आएगा। 4 इकाई 44 इकाई 44, 44 दूनी 88, ये तो 88 कट गया, ये 0 बचा है तो 20 हो जाएगा। ये 20 सेंटीमीटर आपका आएगा। कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई इसका 20 सेंटीमीटर होगा। ये ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि समान ऊंचाई वाले 2 बेलनों का आयतन 9/16 है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। देखिए समान ऊंचाई दे रहा है और है ना 2 बेलनों का आयतन, तब मान लीजिएगा पहले बेलन का आयतन की त्रिज्या R1 मान लेते हैं, दूसरे बेलन की आयतन की त्रिज्या क्या मान लेंगे R2 मान लेंगे। तो देखिए बेलन का आपको आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई, पहले 2 बेलन है ना, पहले बेलन की त्रिज्या समान नहीं है, इसमें कहाँ त्रिज्या के समान बता रहा है, नहीं बता रहा है आपको। कह रहा है कि समान ऊंचाई वाले 2 बेलन, समान ऊंचाई है, समान ऊंचाई है मगर त्रिज्या ऊंचाइयाँ नहीं बता रहा है, तो क्या लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर H लिख देंगे। ये बेलन का आयतन का फॉर्मूला है। बाई करा दोनों का अनुपात दिया हुआ है तो इसका अनुपात करेंगे पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 मान लिए, ऊंचाई सेम है तो सेम रहने देंगे H। तो इनका अनुपात दिया है 9:16। तो कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ, पहले तो इसका क्या निकाल लेते हैं R1 R2, तो पाई से पाई कट गया, H से H कट गया, R1/R2, इसका स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया 9/16। अब इसका मान लिखाएंगे ना R1 R2, तो इस पर R1 निकलेगा, इसका R2 निकल जाएगा। जब इस पर वर्गमूल चलेगा तो 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, R1 और R2 का मान 3/4 हो गया। कह रहा है कि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई R1H, 2 पाई R2H, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, H से H कट गया, R1/R2, R1/R2, R1 का मान कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल पूछ रहा था यहाँ पर। तो ये अब इसको लिख सकते हैं अनुपात 3:4, क्योंकि 3 का 3 लिख दें, अनुपात का बटा का मतलब अनुपात, तो अनुपात लगा दिए 4 का 4, तो 3:4 ऑप्शन होगा। तो 3:4 ये ऑप्शन आपका सी में दिया है। करें एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला सिंपल सा है कि आपको फॉर्मूला शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या है। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R² H होता है। 1/3 लिख दीजिएगा, पाई का वैल्यू 22/7, इसमें पाई नहीं दिया है तो पाई का मान न रखिए, 1/3 अब पाई रहने दीजिए, क्योंकि पाई इसमें दिख रहा है तो पाई का मान आपको नहीं रखना है। आर का मान हम मुझे दिया है, तो आर का आधार का व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का आधा कर देते हैं, तो व्यास 10 है ना, तो 2 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा 5, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 5। ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 12 है तो 12 लिख देंगे, 3 इकाई 3, 3 चौका 12, तो 3 चौका 12 हो गया ना, देख रहे हैं ना, 3 इकाई 3, 3 चौका 12, तो 4 बचा ना, 4 में 5 से गुना का तो 5 चौका 20 पाई, तो 20 पाई आंसर आया। तो आपको देख रहे हैं 20 पाई आपका आंसर इसमें है ही नहीं। तो 1 मिनट, आप 1 मिनट फिर से देखिए। एक शंकु का आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर है
देखिए तो 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, होता है कि नहीं होता है? होता है। जानते हैं 1/3 रख देंगे, पाई का मान तो रखना नहीं क्योंकि पाई इसमें दिख ही रहा नहीं रखना। आर का मान देखिए, आर का मान इसकी व्यास 10 है तो त्रिज्या निकाल के नहीं बताए थे, त्रिज्या 5 है तो 5 हो जाएगा। और एच का मान देख रहे हैं 12 है तो 12 लिख देंगे। जानते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर था तो स्क्वायर यहाँ पर रखना है, 3 का 3 और 3 चौका 12, तो 5 का वर्ग यहाँ देखिए पाई का पाई, 5 का वर्ग 25 गुने 4, 25 चौका 100, आइए पाई तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब सी में दिया है। यहाँ पर देखिए क्या गड़बड़ हो गया था, यहाँ पर पाई आ रहा है स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर नहीं डाले थे इसलिए आंसर इसका नहीं आ रहा था, 20 आ रहा था। तो क्या होगा 20, 5 का वर्ग 25, 25 चौका 100, यहाँ पर भी 100 आता, इसलिए यहाँ स्क्वायर छूट गया था, फिर बनाए तो आ गया ना। तो ये आपको दिमाग पे रखना है। आगे देखिए, दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27, इसके संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? दो गोले का आयतन है, दो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या था? 4/3 पाई आर का क्यूब बाई इसका भी, तो यहाँ पे त्रिज्या तो नहीं बोल रहा ना, समान है कि क्या है, दो गोले का आयतन का अनुपात दे रहा है तो इसका R1 मान लीजिए, इसका भी 4/3 पाई R2 का क्यूब हो जाएगा। ये पूरा कट जाएगा, इसका मान दिया है 8/27, तो R1/R2, R1 का क्यूब है तो क्यूब लिख दीजिए। एक मिनट इसको सोल्व कीजिए, ये तो पूरा कट गया है, तो आपका क्या है R1 का क्यूब बाई R2 का क्यूब, इसका मान दिया है 8/27। देखिए दोनों तरफ वर्गमूल निकलेगा तो R1 इसका निकलेगा, R2 निकल जाएगा, घनमूल निकल रहा है क्योंकि घनमूल क्यूब है तो घनमूल निकलेगा, तो R का घनमूल कितना निकलेगा 2, 27 का घनमूल कितना होगा 3। अब देखिए इसको करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय होता है गोले का 4 पाई आर का स्क्वायर, तो ये R1 का स्क्वायर है, इसका भी 4 पाई R2 का स्क्वायर, ये कट गया। R1 का मान देखिए, R1 का मान R1 है का स्क्वायर है तो R1 का स्क्वायर लिख लीजिए पहला, R2 है तो R2 का स्क्वायर है तो R2 का स्क्वायर लिख दीजिए। R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि R1/R2 दोनों पर स्क्वायर है तो ऊपर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। R1/R2 का मान आपको देखिए कितना है, 2/3 है तो 2/3 लिख दीजिएगा, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, 3 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 4 लिख दीजिएगा, ये बट्टा का मतलब क्या होता है अनुपात, तो 4:9 लिख दीजिएगा। तो 4:9 ऑप्शन कहाँ है आपका? 4:9, ये ऑप्शन डी में दिया है। एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का है संपूर्ण पृष्ठीय, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय जब 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका मान दिया 616। इस गोले का व्यास क्या होगा? गोले का व्यास पूछ रहा है तो 4 लिख दीजिएगा। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। आर का मान है तो आर लिख दीजिए, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए, बराबर 616 है तो 616 लिखिए। ये क्या है आपका 616 लिख दिए, गुना करिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बट्टे में 7, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बराबर 616। आर स्क्वायर का मान निकालना है तो 616, ये बट्टा है तो इधर गुना होगा, और जो गुना है ना वो बट्टा में चला जाएगा। अब देखिए इसको 7 मरतबा गुना करिए, 8 7 56, 8 7 56 5 कितना होगा 61, यानी 7 मरतबा ही पूरा कट जाएगा। 88 में 7 मरतबा गुना करेंगे तो 616 हो जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7 हो जाएगा, आर का मान निकलेगा तो इधर वर्गमूल निकलेगा क्योंकि 2 का पावर है तो इधर वर्गमूल ना निकलेगा, तो 2 का क्या निकलेगा 1, तो 7 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पर मुझे कह रहा था गोले का व्यास निकल, गोले का व्यास निकलेगा ना तो इसका व्यास बराबर क्या होता है 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या का मान पता है तो 7 दूनी, त्रिज्या का मान पता था तो मैंने त्रिज्या का मान 7 रख दिया था। अब गुना करेंगे 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन 14 सेंटीमीटर आपका बी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक धातु पाइप के बाह्य त्रिज्या से, देखिए बाह्य त्रिज्या से 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, लंबाई या बोल रहा है ना तो ऊंचाई दे रहा है, लंबाई जो दे रहा है ना ये जो ऊंचाई दे रहा है, तो इसका धातु का आयतन क्या होगा? इसका फॉर्मूला ही होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई, जो बड़का त्रिज्या है तो आर का क्यूब और छोटका त्रिज्या का आर का क्यूब कर दीजिएगा, नहीं आर स्क्वायर करेगा क्योंकि स्क्वायर ना है,
और गुने एच, ये फार्मूला होता है। कोई भी धातु का अगर आयतन निकालना हो, आंतरिक और बाह्य दिया हो, देखिए यहाँ बाह्य त्रिज्या दिया 4 और आंतरिक त्रिज्या क्या दिया, आंतरिक त्रिज्या को आर कर देंगे छोटका आर से, बाह्य त्रिज्या को बड़ा त्रिज्या है जो 4 सेंटीमीटर, उसको आर बड़का आर से डिनोट कर रहे हैं। एच तो एच लंबाई ना, तो वो हाइट हो गया। तो आप पुट करिए, पाई का वैल्यू 22/7, बड़ा आर का मान क्या है, बाह्य त्रिज्या जो 4 है तो 4 का स्क्वायर, आंतरिक त्रिज्या 3 है तो 3 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितना है 10 है तो 10 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 22/7, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 गुने 10। अब देखिए 22/7 गुने 9, 16 में से 9 गया था 7 ही होगा, 16 में से 9 गया था कितना होगा 7 गुने 10, 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, 222 को 10 से गुना करेंगे तो 220 हो जाएगा। और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब होगा, क्योंकि आपका आयतन ना निकाले थे, ये आपका आयतन जो निकलता है वो क्यूब में निकलता है। तो 220 सेंटीमीटर क्यूब, ये ऑप्शन आपको कहाँ दिया है, ये ऑप्शन बी में दिया है, तो बी मारिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या आर ऊंचाई एच वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 लिख दीजिएगा, पाई का तो पाई रहेगा। इसकी त्रिज्या देखिए आर है, तो आर का क्यूब हो, आर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ही ना है, यहाँ तो स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि आयतन इस शंकु का आयतन का फॉर्मूला है लंबवृत्तीय शंकु का, और यहाँ पर त्रिज्या इसका आर था, तो इसलिए आर के स्थान पर आर रख रहे हैं। इसका ऊंचाई एच है, बड़ा कैपिटल वाला, तो एच लिख दिए। अब इस तरह का सूत्र कहाँ दिख रहा है, देखिए घन सेंटीमीटर में आता है, क्या है इसका आयतन, क्या आता है घन इकाई लिखेंगे, क्योंकि यूनिट कुछ नहीं दिया तो घन इकाई लिख देंगे। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई, ऑप्शन बी में दिया है तो बी हो जाएगा। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है √3/4 गुने भुजा, तो ए के स्थान पर क्या है भुजा है, तो ए का स्क्वायर हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, समझ रहे हैं ना, सी ऑप्शन होगा। आगे देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो गोले का आयतन जब भी पूछे तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर का, गोले का आयतन पूछ रहा है तो आयतन पूछ रहा है तो फिर 4/3 हो जाएगा, 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। अब देखिए इसमें आपको है ना पाई रहने दिया है, पाई को नहीं कुछ किया, तो 4/3 अब पाई रहने दिया। आर का मान कितना दिया, आर का मान 3 दिया है, तो आप 3 आर के स्थान पर रखेंगे, 3 सेंटीमीटर दिया तो आर का स्थान पर 3 रखेंगे। ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप। 4/3 गुने पाई, तो पाई आर को 3 मरतबा लिख सकते हैं, पावर 3 है तो 3 मरतबा लिखा जा सकता है। देखिए 3 से 3 कट गया, अब देखिए 3 3 9, 9 चौका 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन बी में दिया है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 8, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण की लंबाई क्या होगा, विकर्ण की लंबाई इसमें पूछ रहा था आपको। सिंपल सी बात है, विकर्ण का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा घनाभ के, तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है ए, मतलब तीनों भुजाओं का स्क्वायर, यानी कौन भुजा दिया है लंबाई चौड़ाई एल और बी और एच, तो एल आपको मान लेते हैं 8 दिया है, ये 6 है, नहीं दे रहा है, देख रहे घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई आपको दिया है एल, चौड़ाई बी दिया है तो बी का 6 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई, ऊंचाई आपका क्या दिया है 5 है तो 5 का स्क्वायर। ये घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर, रूट अंडर करना होगा, मगर तो ये रूट अंडर कर दिए। 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25, इसको जोड़ेंगे तो 36 64 जोड़ेंगे तो 100, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125। अब 25 इसका है ना वर्गमूल निकालना है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना तो 5 गुने 5 होगा, क्योंकि 25 5 125 होता है। यहाँ जोड़ा लग रहा है तो 5 निकल जाएगा, जो नहीं निकलने वाला है कौन नहीं निकल रहा है, ये वाला 5 तो रूट के अंदर रह गया। ये क्या हो गया आपका सेंटीमीटर यूनिट दिया था, नहीं देख रहे हैं सेंटीमीटर हो, तो ये आपको 5√5 सेंटीमीटर ऑप्शन कहाँ दिया है 5√5 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन ए ही में दिया है, तो ए हो जाएगा। कह रहा आर त्रिज्या वाले और कोण थीटा वाले त्रिज्या के संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई ना बोल रहा है, तो चाप की लंबाई नहीं समझे, ये आपका एक वृत्त है, यहाँ पर केंद्र है, इसका संगत ऊंचाई है ना, करे आर त्रिज्या और कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई बोल रहा है,
तो चाप की लंबाई ये हो गया, ये आपका चाप है ए और बी। ए बी चाप की लंबाई यहाँ पर थीटा दिया, इसकी त्रिज्या आर है। ऐसा रहे तो इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका थीटा बाई 360 2 पाई आर, ये वाला 2 पाई आर, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, बेलन एक ऐसा होता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच। ऊपर एक पाई आर स्क्वायर है, नीचे भी एक पाई आर स्क्वायर है, तो दोनों संपूर्ण का रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो ऊपर का पाई और ऊपर नीचे का पाई जुड़ेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, इसको नीचे लिख देते हैं 2 पाई आर एच, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, एक बेलन नीचे, बेलन की देखिए ये क्या है, ब्रिज जैसा है, तो इसका पाई आर स्क्वायर, नीचे भी पाई आर स्क्वायर, तो क्या पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, संपूर्ण बोल रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कॉमन लीजिए 2 पाई आर, इसमें बच जाएगा एच, इसमें क्या बच जाएगा आर। तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। यहाँ बोल रहा है कि है ना, आपको व्यास दिया है, तो व्यास दिया है, तो व्यास कितना दिया है 28 दिया, तो त्रिज्या निकाल लीजिएगा। त्रिज्या आर को 8 से डिनोट करते हैं, आर बराबर क्या होता है व्यास का आधा, तो आधा कर दे 28/2 कर दीजिए, तो ये 14 हो गया। तो 2 गुने क्या पाई इसमें दिया है, नहीं पाई नहीं है, कहीं दिख रहा है ऑप्शन में नहीं दिया, तो पाई का वैल्यू रखना होगा 22/7। आर का मान क्या है, त्रिज्या जो निकला है, क्योंकि व्यास दिया 28 तो त्रिज्या आधा हो जाएगा, 28 का आधा 14 होता है, तो 14 यहाँ रख देना है। एच का वैल्यू, तो एच का वैल्यू जो ऊंचाई 20 है तो 20 लिख दीजिएगा। आर का वैल्यू कितना है 14 है तो 14। अब देखिए 7 कहीं 7, 7 दूनी 14, अब गुना करिए 22 दूनी 44 दूनी 88, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, गुने 4 के 4, 2 1 3, 88 को 34 में गुना करिए, 8 चौका 32, 8 चौका 32, अब 32 में 3 जोड़े तो 35 हो जाएगा, 8 3 24, 8 3 24, 2 26, 2 के 2 5 4 9, 6 3 9, 2 के 2 29 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्या क्षेत्रफल निकाल रहा है, तो 29 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन कहाँ दिया है 29 ऑप्शन सेंटीमीटर की भी ऑप्शन बी में दिया है। देखिए 29 तो ये ऑप्शन दिया है ना बी में, तो बी में मारिएगा। एक घन का विकर्ण कि प्रत्येक किनारा एल है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर, किसका घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। यहाँ 6 रहने दीजिए, भुजा का वैल्यू किनारा जो दिया ना उसी को भुजा बोलते हैं, किराना एल बोलते हैं, एल दिया है तो एल का स्क्वायर, तो 6L स्क्वायर इकाई वर्ग होगा। ऑप्शन में आपका दिया है 6L स्क्वायर दिया है ना, ये वर्ग, क्योंकि वर्ग इसलिए लिख रहा है क्योंकि इसका क्षेत्रफल वर्ग में होता है, आई का कुछ यूनिट नहीं दिया था इसलिए इकाइयाँ लिखा हुआ है, तो 6L स्क्वायर वर्ग इकाई, ऑप्शन आपको 20 में दिया है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया निम्न में से बेलन का आयतन निकालिए। बेलन का आयतन आपको पता होगा, सूत्र क्या है, जबकि उसकी आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है। तब बेलन का आपका आयतन जब कह दे तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये बिल्कुल ए आंसर होगा। ये सूत्र हम बता दिए हैं, जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं सूत्र, इसका लिंक नीचे दिया गया है। कह रहा है एक किसी पहिए की त्रिज्या इतना दिया मीटर है, तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी, एक पहिया है इसका त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या दिया है तो आपको ठीक है, तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी, तो पहिया होता है कैसा गोल होता है, 2 पाई आर उसका फॉर्मूला लगेगा 2 पाई आर इंटू एच, ये तो नहीं 2 पाई आर है क्योंकि पहिया कैसा होता है गोल होता है, तो गोल होता है तो ये गोल चीज़ है ना इसको परिधि बोलेंगे। अब परिधि का सूत्र लग जाएगा 2 पाई आर, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, आपको क्लियर हो रहा होगा। परिधि का क्या फॉर्मूला 2 पाई आर हो गया। अब देखिए 2 पाई आर है तो लिख दिए 2 लिख दिए, अब पाई का वैल्यू 22/7 होता है 7 लिख दिए। जानते हैं पहिए की त्रिज्या दिया है ऑलरेडी 35 बटे क्या दिया 35/44, तो 35/44 लिख दिए। अब 7 इकाई 7, 7 5 35, 22 इकाई 22, 22 दूनी 44, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2। तो पहिए का जो है ना वो पूरा है ना, ये पहिए की जो
जो होता है इसका यूनिट किस में दिया है, आपको मीटर में दिया है, तो 5 मीटर हो गया। ये पहिया जो है ना वो 5 मीटर का है, पूरा गोल जो 5 मीटर हो रहा है। तो कह रहा है 2 मरतबा चक्कर लगा रहा है, तो 2 गुने क्या होगा 5 कर दीजिए, 5 दूनी 10, टोटल 10 मीटर होगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका ऑप्शन ए में दिया है ना। देखिए एक पहिए का तो पूरा हमको मालूम कर दिए 5 मीटर, तो 2 चक्कर लगा रहा है, तो 2 चक्कर कर रहा है, तो इसे 2 से गुना कर दिए पहिया में, तो 5 दूनी 10। ऑप्शन कहाँ है, 10 ए ऑप्शन में। कह रहा है कि एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 10 से 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले आपको याद होना चाहिए। बेलन का अभी बताएं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अभी हम सूत्र बताएं, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच होता है। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात मतलब बट्टे, तो मैंने बट्टे कर दिया। देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, ये 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, आर का आर से भी कैंसिल हो गया है, इसमें बच गया है आर प्लस एच, नीचे बचा एच। जानते हैं इसकी त्रिज्या दिया है 80, तो 80 लिखेगा, ऊंचाई 20 दिया है तो 20 लिखेगा, और नीचे भी तो ऊंचाई 20 से रहेगा, तो 80 में 20 जोड़ेंगे तो 100 बट्टे में 20, 0 का 0, 2 का 2, 2 5 10, तो 5 सेंटीमीटर इसका आपका 5 अनुपात। देखिए नीचे 1 है, छुपा रहता है कि नहीं, 5 बट्टे 1 का मतलब क्या होगा, देखिए 0 से 0, 2 का 2, 2 5 10, तो नीचे 1 है ना, 5 बट्टे 1, अब 5 लिख दीजिएगा। अब बट्टे का मतलब क्या होता है, अनुपात 1 का 1, तो 5 अनुपात 1 में होगा इसका आंसर, 5 अनुपात 1 आंसर आपका डी में दिया है। किसी लंबवृत्तीय शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, लंबवृत्तीय का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कर रहा था लंबवृत्तीय, तो 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा। अब उसी में ऊपर से वृत्त जैसा दिखेगा नीचे पे, तो जीतेगा तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। नहीं, यहाँ पर लंबवृत्तीय शंकु पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पर शंकु पूछ रहा था आपको, तो शंकु पूछ रहा है ना, तो आपका शंकु का है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये हम पूछना चाह रहे हैं। शंकु का होगा जब है ना कर लंबवृत्तीय शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय होता है पाई आर एल, ऊपर एक ब्रिज जैसा है, तो इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा पाई आर ए स्क्वायर, क्या होगा पाई आर ए स्क्वायर, ये सूत्र हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी लंबवृत्तीय शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जब आर और एल जिसकी त्रिज्या एल है, जहाँ त्रिज्या आर है और एल तिर्यक ऊंचाई, एल तिर्यक ऊंचाई है और एच ऊंचाई है, तो इस तरह का है ना आपका सूत्र होगा, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होगा और उस पर एक ब्रिज जैसा ऊपर है, तो संपूर्ण का मतलब ऊपर वाला भी जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सूत्र आपका, ये ऑप्शन कहीं दिया होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ऑप्शन ए है तो ए हो। क्वेश्चन 25 को देखिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगा, शंकु के आधार की त्रिज्या पूछ रहा है क्या होगा। तो ये गोला है, तो गोले का आयतन है ना आपको पता होना चाहिए, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 क्या होता है पाई आर का क्यूब होता है बराबर। आइए शंकु का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर ए स्क्वायर एच होता है। ये क्या है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला है। देखिए पाई से पाई कट गया, क्योंकि आयतन है, तो इसका जितना आयतन होगा उसका भी आयतन, शंकु का भी आयतन उतना ही होगा जितना गोला का उतना है शंकु का। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 4 है, आर का मान क्या है 8 गुने 8 है बराबर। अब देखिए आज शंकु के आधार की त्रिज्या बोल रहा है, तो शंकु के आधार का त्रिज्या है तो आपको आर है, तो आर देखिए इसका त्रिज्या हम क्या कर दिए R1, इसका त्रिज्या क्या है R2, तो R1 के यानी गोले की त्रिज्या वो दिया था 8, तो इसलिए मैंने R1 का मान दिया है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने 8 सेंटीमीटर रख दिया। ऐसा R2 का मान हमको पता नहीं है, तो R2 का मान पता नहीं तो मैं छोड़ दिया, क्योंकि ये किसका है R2 किसका है शंकु की आधार की त्रिज्या है, और एच का वैल्यू यहाँ दिया है, शंकु की ऊंचाई 32 दिया तो 32 लिख देंगे। R2 का मान हमको निकालने के लिए कह रहा है, तो 4 गुने 8 गुने 8 गुने 8,
ये गुना है तो बट्टा में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएंगे। 8 इकाई 8, 8 चौका 32, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 कर गया दोनों। तो R2 का मान निकालना है, यहाँ वर्ग है तो स्क्वायर चढ़ेगा, ये क्या है स्क्वायर ना, जिसे वर्ग कहते हैं हिंदी में। तो इन R का मान हमको निकालना चाह रहे हैं, तो R रहने दीजिए, 2 का यहाँ लिखा है ना 8 गुने 8 फ्रेश लिख दीजिए, फ्रेश लिखने के लिए क्या R2 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो R2 का मान निकालना है ना, तो ये स्क्वायर हट जाएगा तो इधर 2 का क्या निकलेगा, ए निकलेगा, तो 8 सेंटीमीटर ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन 8 सेंटीमीटर कहाँ दिया है, ये ए में दिया है, तो ये होगा। 8 त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर का घन इकाई होगा, ए ऑप्शन है, ठीक है। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6 भुजा ए स्क्वायर, ये ऑप्शन ए होगा। 8 त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति होगा पाई आर प्लस 2r, पाई प्लस 2r, ये ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है। अरे यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, इसका आयतन का मान हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी है। कर शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पूर्ण क्षेत्रफल बोल रहा है, तो शंकु का यहाँ बोल रहा है, तो आपको देखिए शंकु का बोला ना, यहाँ क्या कर रहा है पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर होता है, ऊपर से क्या होता है ब्रिज जैसा रहता है, क्या रहता है ब्रिज जैसा। ऊपर देखिए ये शंकु का वक्र पृष्ठ है तो क्या होता है पाई आर, ऊपर शंकु है तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। कॉमन लीजिए आर, आर आर कॉमन है तो इसमें बच जाएगा पाई एल, इसमें बच जाएगा आर। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है पाई आर, ये ऑप्शन आपको पाई आर, देखिए यहाँ पाई भी तो कॉमन है, सॉरी देखिए कॉमन गड़बड़ हो गया है। देखिए पाई पाई कॉमन है तो पाई पाई ले लिए कॉमन, आर आर है तो आर ले लिए, इसमें बच गया एल, इसमें बच गया आर, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये ऑप्शन कहाँ दिया है, ये ऑप्शन आपको सी में दिया है। एक गोले की परिता खींचे गए बेलन का वक्र परिचय निम्न में से किसके बराबर होगा। यदि गोले का संपूर्ण परिचय दे ये दिया है 4 पाई आर स्क्वायर, करा इसको परिता बेलन के रूप में, तो जितना होगा उतना ही होगा, ऑप्शन ए होगा। जितना यहाँ दे दिया मान तो वही होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दो गोले का आयतनों का अनुपात 64 और 27 है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो देखिए इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। दो गोले का आयतन का अनुपात दिया है तो निकालिए इसमें दो गोले का आयतन कितना दिया है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब होता है, तो ये R1 है, इसका त्रिज्या मान लीजिए, इसका भी 4/3 पाई R2 का क्यूब हो जाएगा। जो मान दिया है 64 बाई क्या दिया है 27 दिया है, ठीक है। दोनों का आयतन अनुपात बोल रहा है, अनुपात का मतलब होता है बटा में, यहाँ बटा कर दिया 64 27 के रूप में, ये वाला ये कट गया, पाई से पाई कट गया। R1/R2 का मान मुझे निकालना है ना, तो क्या होगा इधर घनमूल निकलेगा, क्योंकि इस पर कीब है, दोनों पर था, दोनों पर क्या है कीब। जब कीब रहा है तो घनमूल निकलेगा, जब घनमूल निकलेगा तो R1/R2 इधर से निकल गया, इसका भी घनमूल निकलेगा तो 4 होगा, 27 का घनमूल 3 होगा, तो 4/3 तो आ गया है। करा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा पाई आर 4 पाई R1 का स्क्वायर बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर, ये तो ये कट गया, तो R1/R2 को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि R1/R2 का स्क्वायर है, क्योंकि इसमें बच के क्या आएगा R1/R2, R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर आएगा, तो इसको होल स्क्वायर में डायरेक्ट हम लिख दिए। R1/R2 का मान क्या दिया है 4/3, तो 4/3 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो 16:9, ये ऑप्शन कहाँ है 16:9, 16:9, ये ऑप्शन डी में दिया है। किसी घन का विकर्ण की लंबाई 6√3 है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। घन का विकर्ण दिया है, क्या दिया है घन का विकर्ण क्या दिया है भाई, घन का विकर्ण दिया है 6 की लंबाई 6√3 दिया है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय होता है, संपूर्ण पृष्ठीय घन का विकर्ण दिया नहीं, इसका भुजा निकालिए। घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा होता है, घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √3 गुने भुजा, इसका मान 6√3 ऑलरेडी दिया है, भुजा का मान निकालना चाह रहे हैं, तो भुजा का मान निकालिए 6√3, ये गुना बट्टे में आएगा,
तो √3 से √3 कटेगा तो आंसर कितना होगा 6। अब 6 है तो कह रहा है इसके संपूर्ण परिच्छेद घन का संपूर्ण परिच्छेद घन का संपूर्ण परिच्छेद वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। 6 लिखे। अब भुजा का मान कितना है? 6 है तो 6 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 6 गुने 6 का वर्ग 36, 6 छक 36, क्षेत्र का 18 3 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन 216 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन बी में दिया था। ऊंचाई समान ऊंचाई के दो बेलनों का अनुपात इतना है, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? देखिए समान ऊंचाई यहाँ पे दे रहा है, दो बेलनों का आयतन का अनुपात इतना दिया है। तो इसका जानते हैं सीधा इसका जब इसको काटाएंगे तो इसका है ना आपका भुजा जो है ना ये कट के आएगा 2/3 और अनुपात में आएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा कि नहीं होगा? अब नहीं समझ रहे हैं, समझाना लग रहा है, पड़ेगा मुझे। देखिए समान ऊंचाई है तो समान ऊंचाई तो दो बेलनों का आयतनों का अनुपात दिया है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है क्या होता है? πr²h। ये त्रिज्या r1 इसका मान लेते हैं, इसका दूसरा आयतन का त्रिज्या r2 मान लेते हैं। इसका समान ऊंचाई है तो ये चीज़ लिखेंगे। इसका वैल्यू क्या दिया है? 4/9 दिया है, तो h से h करेगा, पाई से पाई करेगा, r1/r2 है। स्क्वायर है दोनों पर तो स्क्वायर चाह रही है, 4/9 है तो 4/9 लिख दी। दोनों पर वर्गमूल चढ़ेगा तो r1/r2। इसका मान 4 का वर्गमूल 2 है, 3 का 9 का वर्गमूल 3 नहीं, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, तो 2 और 3 हो गया। वही बोल रहा था कि इसके पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा? इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr × h भाई 2πr × h। इसकी त्रिज्या r1 है, इसकी त्रिज्या r2 है, तो h कट गया, 2π से 2π कट गया, r1/r2। r1/r2 का मान क्या दिया? 2/3 ऑलरेडी मैंने निकाल लिया था आयतन से, तो इसको लिख सकते 2:3। देखिए यहाँ मैंने बना दिया 2:3, ऑप्शन ए कहा था, ये हो गया। कह रहा है कि आपको क्वेश्चन 36 में देखिए, इसमें शंकु की त्रिज्या दिया 14 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या की ऊंचाई 15, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πrl + πr², यही होता है। देखिए पाई कॉमन ले लीजिए, इसमें पाई कॉमन होगा, आर भी कॉमन होगा, तो बच जाएगा एल, इसमें बच जाएगा आर। पाई का मान 22/7 होता है। इसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या 14 है तो 14 लिखिए, त्रिज्या की ऊंचाई 15 है तो 15 लिखिए, और त्रिज्या क्या है? 14 है तो 14 ही लिखना है। तो 7 इकाई 7, 7 दूनी 14, तो 22 में 2 से गुना करेंगे तो 22 दूनी 44, 5 4 9 1 1 2 29, क्या हो गया? 5 4 9 1 1 2 29, ये क्या हो गया? 29 हो गया, तो इसको गुना कर सकते हैं 44 और 29, तो 9 चौका 36, 9 चौका 36 हो गया, 36 के 6 हासिल 3, 9 चौका 36 और 36 में 3 जोड़े तो 39 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 6 के 6 9 8 17 के 7 हासिल 1, 8 3 11 1 12, तो 1276 होगा। तो 1276 आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये है क्षेत्रफल निकाल रहा है, तो 1236 आंसर 76, 1276 ऑप्शन ए में दिया है, तो ए होगा। किसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 है और इसकी त्रिज्या 14 है, तो इसकी त्रिज्या की ऊंचाई का लिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला πrl होता है, इसका वैल्यू दिया है 880। तो पाई का मान है ना, ये त्रिज्या दिया भी है, तो पाई का मान क्या है? इसमें है क्या? पाई नहीं है, तो पाई का मान रखिए 22/7। आर का मान त्रिज्या दिया 14 तो 14 लिखे, एल का मान एल है तो एल रहने दीजिए, क्योंकि त्रिज्या की ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है यहाँ पर। तो 7 इकाई 7, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, 44 एल बराबर 880। एल का मान निकालेगा तो 880/44, 44 इकाई 44, 44 दूनी 88 होता है, तो यहाँ तो 88 कट गया, 0 बचा जाएगा, 20 हो जाएगा टोटल। त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन आपको बी में दिया है। एक शंकु और बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है और शंकु का त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगा? तो शंकु का त्रिज्या की ऊंचाई 4 मीटर होगा, ठीक है।
एक शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समान है। ठीक है, तब बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो और शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तो ये ऑप्शन आपका 4 होगा। ठीक है, शंकु और बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान दे रहा है। ठीक है ना, तो इसका वक्र पृष्ठ जब सोल्व करेंगे तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। अगर हम यहाँ पर 2 बचा हुआ है, इक्वेशन कर लेते हैं तो अंत में उसका देख लेंगे। तो देखिए, आर त्रिज्या वाले किसी गोले का आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब, ऑप्शन बी है। एच ऊंचाई और आर त्रिज्या वाले किसी शंकु का तिरछी ऊंचाई का मतलब होता है एल स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये ऑप्शन ए में दिया है तो ये होगा। 2 शंकुओं का अनुपात 4:5 है। इनके आधार की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। इसके उद्ग्रह ऊंचाई का अनुपात आपका ऑप्शन 9:5 होगा।